Good morning, students. Worksheet number 20, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject mathematics, class 7th, date 3rd December 2020. हमेशा की तरह पहले आप अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स डेसिमल नंबर सिस्टम. To read, understand and to compare very large number we use exponents. कोई भी बड़े नंबर्स को रीड करने के लिए, समझने के लिए या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट्स. आज हम उसी में ही डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर, एक्सपेंड मीन्स खोल के लिखना. तो जैसे ये है 47,561 को हमने एक्सपेंड करके लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 4 इंटू, उसके बाद कितनी डिजिट्स है 1 2 3 4 डिजिट्स है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे. ठीक है, 1 और 4 ज़ीरोज़. फिर प्लस 7, सेकेंड डिजिट क्या है 7 है. तो 7 के बाद कितने हैं 3 डिजिट्स हैं. तो इंटू 1 और 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. फिर प्लस 5 के बाद क्या है 2 डिजिट्स हैं. तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, मीन्स 100 आ जाएगा. फिर प्लस 6 इंटू 6 के बाद कितने डिजिट है 1, तो आ जाएगा 10 आ गया. 1 0 मीन्स 10 आ गया. प्लस 1 क्या है 1 ही है, 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो वो खाली 1 आ जाएगा. ठीक है. एक्सप्रेसिंग 10,000 इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स. 10,000 को हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10,000 है, कितनी ज़ीरोज़ है 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है. तो 10,000 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई होता है तब जाकर 10,000 आता है ना. तो 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा. ऐसे सिमिलरली 1000 को हमने पावर में लिखना है. 1000 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10 रेज टू द पावर 3. ये सिंपल हम 10 लिख दें और जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उतनी उसकी पावर आ जाएगी. ठीक है. एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 इंक्लूडिंग 1.0 मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10. सच अ फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म. किसी भी नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं जब उसको हम पावर 10 की पावर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कि डेसिमल पुट कर देंगे और उसको हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ऑफ 10 से. कुछ भी हो सकती है वो पावर, वो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा. तो सबसे पहले है एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, एक्सपेंड करना है इसको. तो वैसे ही करेंगे 3 इंटू 3 के बाद कितने नंबर्स डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं. तो 1 और 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. प्लस 9 इंटू 4 ज़ीरोज़, फिर 0 इंटू 1 और 3 ज़ीरोज़, प्लस 8 इंटू 100, 7 इंटू 10 और लास्ट 8 के बाद कुछ नहीं है तो 8 इंटू 1. अब यहाँ देखो, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे 3 इंटू ज़ीरोज़ कितनी थी यहाँ पे 5 थी ना, तो 10 रेज टू द पावर 5, फिर 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, फिर 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, प्लस 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, प्लस 8 इंटू यहाँ पे है 1 क्या होता है, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है ना. तो 10 रेज टू द पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा. तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 0. Here exponents of 10 start from a mixed value of 5 and go on decreasing by 1 at a step from left to right up to 0. तो जिससे भी स्टार्ट हुआ था 5 से स्टार्ट हुआ था तो एक एक कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, 0 तक जाएगा. सब में ये चीज़ हमें ध्यान रखना है. ठीक है. एनी नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, व्हेन वी मूव डेसिमल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जब हम राइट से लेफ्ट की ओर डेसिमल को मूव करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय पावर्स ऑफ 10 विद एक्सपोनेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव टू शिफ्ट द डेसिमल. कि डेसिमल को हम जितने प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं उतने ही हमारी 10 की पावर इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. कि अगर हमने 4 किया है तो यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा. अगर 5 डिजिट शिफ्ट किया तो 5 आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर 5. ठीक है. तो राइट जैसे ये दिया हुआ है 39087.8 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. अब यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है, हमें एकदम लास्ट में लेके जाना है डेसिमल, एक डिजिट के बाद में लगाना है हमें. सेकंड प्लेस पे फर्स्ट डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है. तो 3 के बाद आ जाएगा डेसिमल 0.90878. अब यहाँ पे हम कितना डिजिट इसको लेके गए हैं डेसिमल को, 1 2 3 और 4 लेके गए हैं. तो यहाँ आ जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 4. ठीक है. ऐसे ही इसमें, अब इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि वो कहाँ है, लास्ट में है, लास्ट पे है.
तो हम एकदम फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है हमने। तो कितने डिजिट्स हम आगे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हम आगे जा रहे हैं। तो 3.90878 इंटू 10⁻5। लेट्स प्रैक्टिस। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें इसे, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो पहले हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सारा 2 लिखेंगे सबसे पहले, फिर कितने हैं 4 डिजिट्स हैं तो 1 और 4 ज़ीरोज़ आ जाएगा, प्लस 7 के बाद 4 डिजिट्स हैं 4 ज़ीरोज़, फिर 9 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ 400, फिर 0 इंटू 10 और 4 इंटू 1, 4 के बाद कुछ नहीं है तो 1, फिर जितनी ज़ीरोज़ है उतनी उसकी 10 की पावर आ जाएगी, 10⁻5 4 3 2 1 0 तक जाएंगे। और इसको जब हम उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.79404 इंटू, एकदम फर्स्ट के बाद हमें डेसिमल लगाना है और कितनी डिजिट्स हम डेसिमल से आगे लेके गए हैं, डेसिमल हमने मान लिया था कि यहाँ है, अब हम यहाँ लेके गए हैं तो 1 2 3 4 5 10⁻5, ठीक है। फिर सेकेंड 3006194 है तो 3 1 2 3 4 5 6 है तो 1 6 ज़ीरोज़, फिर 0 1 5 ज़ीरोज़, फिर 0 इंटू 10,000 आ जाएगा, फिर 6 इंटू 1000 1 इंटू 100 9 इंटू 10 4 इंटू 1, फिर उतने ही हम 10 की पावर लगा देंगे, 10 के पास 6 0 इंटू 10 के पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 के पावर 4 6 इंटू 10 के बाद 3 1 इंटू 10 के बाद 2 9 इंटू 10 के बाद 1 4 इंटू 10 के बाद 0। और जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3.00619 इंटू 10⁻6। थर्ड 120719 तो 1 इंटू 1 कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, फिर 2 इंटू 10,000 0 इंटू 1000 7 इंटू 100 1 इंटू 10 9 इंटू 1, तो 1 इंटू 10⁻5 2 इंटू 10⁻4 0 इंटू 10⁻3 प्लस 7 इंटू 10⁻2 प्लस 1 इंटू 10⁻1 प्लस 9 इंटू 10⁻0। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.20719 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। फिर फोर्थ 2806196 तो 2 इंटू इसके बाद कितने हैं 6 डिजिट्स हैं तो 1 और 6 ज़ीरोज़ आ गई, प्लस 8 इंटू 1 और 5 ज़ीरोज़, प्लस 0 इंटू 1 और 4 ज़ीरोज़, प्लस 6 इंटू 1 और 3 ज़ीरोज़, प्लस 1 इंटू 100 9 इंटू 10 6 इंटू 1, फिर उतने ही 10 की पावर आ जाएगी, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.806196 10⁻⁻ कितने 1 2 3 4 5 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर फिफ्थ 20068 2 इंटू 10 कितना है 10,000 प्लस 0 इंटू 1000 3 डिजिट्स है, फिर 0 इंटू 100 6 इंटू 10 8 इंटू 1, तो 2 इंटू 10⁻4 10⁻3 10⁻2 फिर 6 इंटू 10⁻1 8 इंटू 10⁻0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 6 8 इंटू 10⁻1 2 3 4 4 डिजिट्स है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इस नंबर दिख रहे हैं स्टेटमेंट्स में उसे खाली नंबर्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर्स आ जाएंगे 3 इंटू 10⁻8 सारे ज़ीरोज़ है तो 3 डेसिमल, ठीक है 1.4 10⁻9 1.353 10⁻9 3.84 10⁻8 1.2 इंटू 10⁻10। अब हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे थे, रहीमन दास जी के दोहे पढ़ रहे थे, तो उनसे ही हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, काहे रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचयी सुजान। रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, जिस प्रकार पेड़ अपनी फल स्वयं नहीं खाते हैं,
सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन जो पुरुष होते हैं वो दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। वो अपनी संपत्ति किस लिए इकट्ठे करते हैं? ताकि वो उनसे दूसरों की मदद कर सकें, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी वो सहायता करते हैं। उस धन का खुद इस्तेमाल नहीं करते वो, जो परोपकारी सज्जन पुरुष होते हैं। थोथे बादर कवार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कवार के महीने में, कवार का महीना कब होता है? सितंबर अक्टूबर, बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार जो धनी पुरुष अगर जब निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। वो बिल्कुल नहीं करते कि हम जो अभी गरीब हैं थोड़े कुछ सुधार सके अपनी स्थिति को। वो क्या करते हैं? पुरानी ही बातें करते रहते हैं। तो आइए अब कुछ प्रश्न करें। सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? सज्जन पुरुष की पहचान है कि वो दूसरों के लिए ही संपत्ति इकट्ठा करते हैं, संपत्ति का संचय करते हैं दूसरों के भले के लिए। धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं? वो अपनी पुरानी ही बातों का गाते रहते हैं, पुरानी ही बातों को वो बोलते रहते हैं। संपत्ति के दिनों के, वे अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं। कवार के महीने में क्या होता है? कवार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं हैं। परोपकार का अर्थ है दूसरों का उपकार करना या दूसरों की सहायता करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे विस्तार से कि आपने कभी किसी की सहायता करी है। पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए कि पेड़ को हम और क्या क्या कहते हैं? पेड़ को हम क्या कहते हैं? तरु, वृक्ष और पादप। ठीक है, अभी क्वेश्चन सब अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लेंगे।